नमस्कार स्टूडेंट्स। हम समाजशास्त्र का सेकंड पेपर भारत में समाज में हम क्षेत्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य में हम जीएस घुरिये के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से क्षेत्र में अध्ययन किए और उस क्षेत्रीय अध्ययन से इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी अवधारणाएं इनकी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जीएस घुरिये के विचारों और समाजशास्त्रीय योगदान का जो उल्लेख किया जा रहा है वह भारत में समाजशास्त्र के साथ गोविंद सदाशिव घुरिये का नाम बड़े सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने भारत में न केवल समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया वरन इनके ऐसे छात्र भी इन्होंने प्रदान दिए हैं देश को जो विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की जिन्होंने और समाजशास्त्रीय शोध और सिद्धांतों के द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्धि भी प्रदान की है। प्रोफेसर घुरिये के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्री परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं ने ही नहीं वरन अपने छात्रों को भी अनुभवाश्रित अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। अनुभवाश्रित अध्ययन या जो कि फील्ड वर्क में जब एक समाजशास्त्री या एक अध्ययन करता जाता है तो वह साइंटिफिक तरीके से जो भी जैसा भी है तथ्य है उसको उसी रूप में ग्रहण करता है, उसी रूप में उसको देखता है, उसी रूप में अवलोकन करता है और लिखता है। तो एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। उन्होंने भारत के अनेक समाजशास्त्र के अध्यापकों को भी शिक्षा प्रदान की है। भारतीय समाजशास्त्रीय जगत में प्रोफेसर घुरिये का विशिष्ट स्थान है। अपने लेखन, निर्देशन, अध्यापन और संगठन एवं प्रेरणा की अद्भुत क्षमता के कारण इन्होंने अपना एक अनुपम स्थान बना लिया है। उन्होंने भारत में समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाने में जो योगदान दिया है उसके लिए हम सभी उनके ऋणी रहेंगे। प्रोफेसर घुरिये ने अनेक विषयों पर लिखा है और अब जो इन्होंने अध्ययन पद्धति अपनाई है वह ऐतिहासिक है और इंडोलॉजी पद्धति है, यानी कि भारत शास्त्रीय पद्धति है। जो इनकी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा अध्ययन करके जो लिखी गई हैं वो है इंडियन साधुज, भारतीय साधु। यह पुस्तक प्रोफेसर घुरिये ने 1964 में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में प्रोफेसर घुरिये ने भारत में साधुवाद और साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य और वर्तमान में हिंदू साधुओं के संगठन का उल्लेख किया है। भारतीय इतिहास के उपेक्षित अध्याय को प्रोफेसर घुरिये ने ही इस पुस्तक के माध्यम से उजागर किया है। नेक्स्ट जो इनकी किताब है सोशल टेंशंस इन इंडिया, भारत में सामाजिक तनाव। इस पुस्तक में तनाव, संघर्ष, एकीकरण के अर्थ, उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्याख्या और भारतीय संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट इनकी किताब है सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, नगर और सभ्यता। इसमें नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका एवं इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति, उनकी वृद्धि, नगर राजधानियों के रूप में तथा विशाल नगरों के रूप का उल्लेख करने के बाद अंतिम 3 अध्यायों में मुंबई नगर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। संस्कृति और समाज, कल्चर एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में प्रोफेसर घुरिये ने संस्कृति और समाज के संबंधों का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब बताया है। इन्होंने बताया है कि भारतीयों को वर्तमान में विज्ञान एवं मानवता के बीच उत्पन्न असंतुलन के कारण अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य को सावधानीपूर्वक करने की अपेक्षा भी घुरिये ने की है। तो प्रोफेसर घुरिये की इस किताब का प्रकाशन 1963 में हुआ और 111 गांवों का इसमें अध्ययन है जो कि नगरीय निरंतरीय यानी कि फोक अर्बन कंटिन्यूअस की परंपरा में परिस्थिति के अध्ययन है। नेक्स्ट इनकी किताब आती है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बहुत महत्वपूर्ण किताब है प्रोफेसर घुरिये की, जाति, वर्ग और व्यवसाय। तो इन्होंने जो किताब लिखी है ये जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति एवं जाति
और भारत के बाहर के जाति के तत्वों, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों और उनका व्यवसाय और जाति वर्ग के कार्यों एवं जाति के भविष्य आदि विषयों पर चर्चा की है। नेक्स्ट बुक इनकी है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। प्रोफेसर घुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजातियां नामक अपनी पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्या और उनके समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कुछ भारतीय जनजातियों के सामाजिक संगठन, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि के बारे में भी बताया है। तो घुरिये का मत है कि आदिम जातियां हिंदू समाज का ही अंग है और ये पिछड़े हिंदू हैं। इन्होंने जो आदिम जातियां हैं उनको पिछड़े हिंदू बोला है। इनकी सभी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान हिंदू समाज के साथ आत्मसात में ही निहित है। प्रोफेसर घुरिये की समाजशास्त्री जगत को कुछ देन है, जैसे कि प्रोफेसर घुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रदान किया, जाति का भारत शास्त्रीय इंडोलॉजिस्ट विश्लेषण किया। इन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत में जाति और जनजाति का विश्लेषण किया। भारत में आर्य और अनार्य प्रजातियों एवं संस्कृतियों के मिश्रण के आधार पर भारतीय सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास एवं परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। उद्विकास क्या होता है? सरलता से जटिलता की ओर जब समाज बढ़ता है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। भारतीय जनजातियों को घुरिये ने पिछड़े हिंदू माना है और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे उन्हें हिंदू समाज में आत्मसात करने का सुझाव देते हैं। तीसरा, उनकी तीसरी देन नातेदारी के क्षेत्र में है। नातेदारी मानव शास्त्रियों के अध्ययन का विषय रहा। उन्होंने नातेदारी का अध्ययन संबंधों के नामकरण तथा प्रारंभिक पारिवारिक एवं वैवाहिक स्वरूप क्या रहे हैं इसके संदर्भ में किया है। किंतु घुरिये ने संपूर्ण सामाजिक संगठन के संदर्भ में नातेदारी शब्दावली, नातेदारी का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। नातेदारी की न केवल समाजशास्त्रीय व्याख्या की, वे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टि से किया। प्रोफेसर घुरिये का जो देन है इनकी, वो है समाजशास्त्रीय शोधों का उल्लेख। उन्होंने स्वयं कई शोध किए, कई अनुसंधान किए। उनके निर्देशन में ही केटी मर्चेंट ने 1930 और 33 में परिवार और विवाह पर परिवर्तित विचारों का अध्ययन किया। स्वयं घुरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय से अनेक निबंध प्रकाशित किए जो शोध पर आधारित थे। इनके अध्ययन की प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने भारतीय सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन अनुभवाश्रित शोधों का प्रयोग किया, साइंटिफिक तरीके से उनका अध्ययन किया। उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। नेक्स्ट, घुरिये की एक देन यह थी कि उन्होंने सदैव समाज की ज्वलंत जो समस्याएं हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और समाज की जो समस्याओं का जो अध्ययन है उन पर अपने विचार उसी तरीके से व्यक्त किए जिस प्रकार से 19वीं और 20वीं सदी के समाजशास्त्रियों ने किए थे। घुरिये की भारतीय समाजशास्त्र को देन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने अपने अध्ययन में, चाहे वे स्वयं द्वारा किए गए हो, चाहे शोध छात्रों या एमए के छात्रों या सहकर्मियों के द्वारा, अनेक विषयों को समाहित किया, जैसे कि जाति, जनजाति, प्रजाति, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मनोविज्ञान, कला, लोकगीत, प्रादेशिक संस्कृति, सामाजिक परिस्थितिकी, तनाव, मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों, जनजातियों, कृषकों के अध्ययन और प्रेस, सिनेमा, नातेदारी आदि। इन्होंने भारतीय जीवन के अध्ययन में संस्कृत की भूमिका को महत्व प्रदान किया। घुरिये की एक महान देन यह भी मानी जाती है कि इन्होंने देश को अनेक लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रदान किए जो देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्यापन कर रहे हैं, शोध कार्यों में संलग्न है। इन्होंने एमएन श्रीनिवास जैसे महान भारतीय समाजशास्त्रियों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। तो श्रीमती इरावती कर्वे, के.एम. कापड़िया आदि महान शास्त्री भी आपके छात्र रहे हैं। घुरिये के व्याख्यान निर्देश देने वाले मनोरंजक जीवंत होते थे और जिनमें विनोद, व्यंग, बुद्धि और महाराष्ट्रीय नाटकीय योग्यता
पाई जाती थे। तो इस प्रकार से गुरिये ने जाति की विशेषताओं, उत्पत्ति और विभिन्न युगों में होने वाले परिवर्तनों, जाति एवं प्रजाति और अन्य अवधारणाओं जैसे अनुसूचित जातियों, व्यवसाय, जाति का भविष्य और उनकी समस्याएं, समाधान, भारत में सामाजिक तनाव आदि विषय पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एम एन श्रीनिवास को पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।